सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी में माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियां रहे। सात संगत जी एक सुंदर साखी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। सात संगत जी एक सेठ अपना कंपनी चला रहा था और शाम हो गया जब अपना कंपनी बंद करके घर की तरफ लौटने लगा। सात संगत जी घर पे जब आया तो घर पे बच्चे परिवार पूजा पाठ कर रहे थे, भक्ति में लीन थे। सेठ बहुत नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था, ईश्वर को नहीं मानता था। सीधा अपने घर में चला गया, कमरे में चला गया। नौकर को आवाज दिया, नौकर आया, बोला एक कॉफी बनाओ। नौकर कॉफी बनाने के लिए गया, तब तक सेठ के सीने में दर्द उठा। सेठ चिल्लाए नौकर से कि सीने में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, जल्दी डॉक्टर से बुला। सात संगत जी घर के सभी बच्चे प्राणी बीबी लगे फोन करने, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, सब आके लगे सेठ का चेकिंग करने। सब चेक करने लगे, पूरे रिपोर्ट निकल गया, रिपोर्ट पूरा नॉर्मल है, कहीं पे कुछ भी बीमारियां नहीं है। लेकिन सेठ को सीने में दर्द कर रहा है, सेठ बेचैन है। डॉक्टर से बोल रहे कोई दवा लिख दो। सात संगत जी डॉक्टर ने दवा लिख दिया। सेठ ने दवा लिया और बोला, डॉक्टर ने बोला ज़्यादा दर्द करेगा, नींद नहीं आएगा तो ये एक नींद का गोली भी खा लेना। सभी डॉक्टर चले गए, सभी लोग अपने अपने घर में सो गए। सेठ अपना सोया है और दर्द का गोली खाया, नींद का गोली खाया, लेकिन अंदर बहुत बेचैनी है। 3 बज गए, सेठ अपने कमरे में, उसको बेचैनी नजर आ रहा है, बहुत परेशान हो गया। उसने घर से बाहर निकला तो देख रहा है सभी सो गए हैं। अब उसको अंदर से बहुत घुटन महसूस हो रहा है, तरह तरह का उसके दिमाग में उठ रहा है, परिवार का, बच्चे का, ऑफिस का, उसके अंदर क्या उठ रहा है उसको भी समझ में नहीं आ रहा है। सात संगत जी बाहर गार्डन में टहलने लगा, उसको बहुत बेचैनी हो रहा है। टहलते टहलते रोड पे चला गया। रोड पे जाने के बाद एक जगह चबूतरा था, उस पर बैठ गया। बैठने के बाद सेठ बड़ा उदास है, उसके अंदर इतनी तरह तरह की दिमाग में उठ रहा है, उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है। ऑफिस का चक्कर, घर का चक्कर, क्या क्या उसके अंदर आ रहा है, बहुत बेचैन है। तब तक बैठा बैठा उसको बचपन की बातें याद आने लगी। वो बचपन था जब मैं खेल कूद करता था, कोई टेंशन नहीं था। और सोचते सोचते बचपन की यादें में खो गया। तब तक एक कुत्ता आया, सेठ का एक पांव का चप्पल लेके भागने लगा। तब तक सेठ की नजर पड़ी है तो कुत्ता लेके मेरा चप्पल भाग रहा है। सेठ भी उसके पीछे लग गया। कुत्ता भागते भागते रोड के किनारे खेत में एक झोपड़ी है, झोपड़ी के आसपास पहुंच गया। तब तक सेठ बहुत आवाज दिए, चप्पल छोड़ के कुत्ता भाग गया। सेठ अपना जब चप्पल लिए, चप्पल लेके जब चलना चाहा, तब तक झोपड़ी में एक औरत, एक लेडीज रो रही है। लेडीज का रोने का आवाज सुन के सेठ बड़ा हैरान हो गए। ये तो 4 बजने का समय है, कोई लेडीज रो रही है। सेठ बोले हमसे क्या लेना देना है, रात का समय है, कोई क्या समझेगा। सेठ अपना चलने लगा चप्पल पहन के। कुछ दूर गया, उसको क्या लगा झोपड़ी में कौन है, क्यों रो रहा है, एक बार पूछ तो लूं। सात संगत जी सेठ गया, झोपड़ी खटखटाया। एक लेडीज ने, एक औरत ने दरवाजा खोला और रो रही थी। सेठ बोला मुझे गलत मत समझो, मैं इधर से गुजर रहा था, आपका रोने का आवाज सुना, मैं चला आया, आप क्यों रो रही हो। अब वो लेडीज बताई कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा बेटा 7 साल का बीमार है,
और उसको दवा कराने के लिए पैसा नहीं है। डॉक्टर ने बोल दिया है उसके पेट में पथरी है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, पथरी बड़ा हो गया है। वही चिंता में रो रही हूँ। साथ संगत जी, सेठ बोला क्यों रोने से कुछ नहीं होगा, अपना कर्म करो, हिम्मत मत हारो, जहाँ काम करती हो वहाँ सबसे मांगो, कोई तो मदद करेगा, आप क्यों रो रही हो। साथ संगत जी, लेडीज ने बोला मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ सभी से मैंने मांग के देख लिया, और मैं बैठी हुई थी तब तक कल एक साधु महात्मा यहाँ से गुजर रहे थे और मुझे देखे मेरे पास आए, बोले बहन जी क्यों रो रही हो। मैंने बताया मेरे बच्चे के पेट में दर्द है और इसका इलाज करने के लिए पैसा नहीं है। वो साधु महात्मा ने बोले आप सो जाओ, जब 4 बजेगा तभी आप रोना, आपके पास एक मुसाफिर आएगा, आपका सब दुख दूर कर देगा। साथ संगत जी, सेठ ने सुना। सेठ जल्दी से तुरंत फोन किया, एम्बुलेंस आया, डॉक्टर आए, सभी बेटे को गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल लेके चले गए। और सेठ ने वो महिला से बोला चलो अभी मेरे घर में रहो और मैं तुम्हें अलग से कमरा दे देता हूँ, मेरे घर पे बहुत कंपनी है, किसी न किसी कंपनी में काम करो। और लेके चले गए। सेठ बड़ा सोचने लगा कि कोई तो है जो परमात्मा जो किसी की मदद करने के लिए वहां पे भेज देता है। और उसको एहसास हुआ कि साधु महात्मा को कैसे मालूम कि मैं 4 बजे टहलने आऊंगा और इसके झोपड़ी तर आ जाऊंगा। मेरे अंदर क्या ऐसी भावना उठी कि मैं इसका मदद करने के लिए तैयार हो गया, जो मैं परमात्मा को किसी को नहीं मानता हूँ। कोई तो है जो दुनिया को चला रहा है, जो हमको कोई मालिक बैठा है, किसकी मदद करने के लिए कहाँ पे भेज देता है, किसकी कब कहाँ से पुकार आती है, किसका कब काम बन जाता है, ये मालिक सबका जानता है। सेठ के अंदर से बेचैनी खत्म हो गई। उसको एहसास हुआ कि कोई मालिक है जो सबकी मदद करने के लिए वहां पे भेज देता है। साथ संगत जी, सेठ उस दिन से समझ में आ गया कि कोई मालिक है जो जिसकी मदद करने के लिए वहां पे भेज देता है, हर लोग का काम करता है, सबका काम पूरा करता है। साथ संगत जी, उस दिन से सेठ लोगों का भला करने लगा। जब आप लोगों का भला करोगे तो आपका भी भला होता है। सेठ को समझ में आ गया कि दुनिया का कायनात चलाने वाला कोई मालिक बैठा है, सबकी मुरादें पूरा करता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका भूख पेट भरता है। साथ संगत जी, हमारे ऊपर निरंकार बैठा हुआ है। साथ संगत जी, सदगुरु का ज्ञान पाए हैं, सदगुरु के शरण में रहोगे सब काम पूरा होगा। किसी न किसी बहाने किसी को भेज देगा आपके पास में। साथ संगत जी, साथी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।